अच्छा जी, अभी हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट के फंक्शन को भी देख लिया, फाइंड के फंक्शन को भी देख लिया, दोनों की हम लोगों ने रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशंस भी देख ली और दोनों की हम लोगों ने आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशंस भी देख ली। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है दैट विल बी द डिलीट ऑपरेशन, कि अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू बाइनरी सर्च ट्री में से डिलीट करनी है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम लोग एक बाइनरी सर्च ट्री बना लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो कैसे डिलीट होंगी। तो लेट्स से हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री है जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 5 2 3 ओके 4 3 7। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग कुछ और वैल्यूज़ भी ले लेते हैं 6 9। अच्छा, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में से हमारे पास कोई वैल्यू डिलीट कैसे होगी। अब लिंक्ड लिस्ट में से जब हम लोग ने कोई वैल्यू डिलीट करनी होती थी या एरे में से जब हम लोग ने कोई वैल्यू डिलीट करनी होती थी तो वो हमारे पास बड़ा एक ट्रिवियल सा काम होता था, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमारे पास एक ही पाथ होता था, लीनियर हमारे पास लिस्ट होती थी। तो हम लोगों ने जब किसी नोड को डिलीट करना होता था तो उससे पिछले वाली नोड को हम लोग लिंक कर देते थे नेक्स्ट वाली नोड से। ठीक है, या अगर हम लोग फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं तो जो हमारे पास हेड पॉइंटर होता था, जो लिस्ट के स्टार्ट का पॉइंटर होता था, उसको हम लोग सेकंड नोड पॉइंट करना शुरू कर देते थे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होती थी एंड इट वाज मच इजियर टू डिलीट इन अ लिंक लिस्ट। बट इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज और ट्रीज इन जनरल, हमारे पास जो है वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे 3 को डिलीट करना है तो दिस वुड बी द सिंपलेस्ट केस ना, कि अगर हम लोग 3 को डिलीट कर रहे हैं या 8 को डिलीट कर रहे हैं 6 को डिलीट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग जो है वो लीफ नोड को डिलीट कर रहे हैं तो लीफ नोड को डिलीट करना जो है वो हमारे लिए सबसे आसान होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फर्ज करें 3 को डिलीट करना है तो 3 का ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है, बस 3 को डिलीट करेंगे और 4 का जो हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हम लोग नल स्टोर करा देंगे। तो बस ये दो काम करने के, 3 को डिलीट कर देना है और 4 के लेफ्ट को हम लोगों ने नल कर देना है। या 6 को डिलीट करना है तो हमारे पास जो है बस 6 को मेमोरी से फ्री कर देंगे और 7 के लेफ्ट को जो है वो हम लोग नल कर देंगे। 8 को डिलीट करना है तो 8 को मेमोरी से फ्री कर देंगे और 9 के लेफ्ट को जो है हम लोग डिलीट कर देंगे। तो सॉरी 8 को डिलीट कर देंगे और 9 के लेफ्ट पार्ट को हम लोग जो है वो नल कर देंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल सा हमारे पास केस है ना। अ, अब अगर हम लोग ऐसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिसका हमारे पास सिर्फ जो है वो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास केस बनेगा वो ये है कि हमारे पास डिलीट अ नोड विद ओनली लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पे कौन सी ऐसी नोड है जिसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और राइट चाइल्ड नहीं है? 9 वाली नोड 9 है। और ठीक है, तो 9 का 4। हमारे पास जो है वो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट नहीं एग्जिस्ट करता। इसी तरह 4 है, उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम लोग फर्ज करें 9 को डिलीट करना है तो ये भी हमारे पास जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग 9 को डिलीट करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है कि 7 के राइट में पहले हमारे पास क्या था, 9 वाली नोड का एड्रेस था। अब 7 के राइट पे हम लोग जो है वो 8 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। तो दैट वुड बी सिंपल, मतलब जब 9 को डिलीट करेंगे तो बस हमारे पास, चलें इसको हम लोग सर ये तो राइट वाली नोड को डिलीट कर रहे हैं ना। 9 को डिलीट कर रहे हैं ना। ओके सर, आप लेफ्ट वाली नोड का कह रहे थे कि उसे क्लिक करना। हाँ, उस पर हम लोग आते हैं कि क्या करेंगे इसके अंदर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि 9 को जब डिलीट करना है ना, फर्स्ट करें डिलीट 9। ये हमारे पास कौन सा केस 2 है। ठीक है, अब 9 को डिलीट करना है
जिसका हमारे पास सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो 9 को हम लोग मेमोरी से फ्री करवा देंगे, और फ्री करवाने से पहले क्या करेंगे, 8 का एड्रेस अपने पास कहीं पे स्टोर कर लेंगे। और 7 के राइट साइड पे पहले 9 वाली नोड का एड्रेस था ना, अब 9 का क्योंकि सिर्फ एक ही चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, 9 का राइट चाइल्ड नहीं है, तो जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है वो हम लोग 7 के राइट पे स्टोर करा देंगे। डिलीट 9 को करना है, ठीक है, 9 को डिलीट करेंगे, लेकिन जो हमारे पास उसके 7 के जो राइट साइड पे पहले 7 उसके जो जिस नोड को डिलीट करना है उसकी जो पेरेंट नोड है उसके राइट साइड पे पहले हमारे पास 9 वाली नोड का एड्रेस था, अब हम लोग उसके राइट साइड पे क्या कर देंगे, 8 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह का ट्री बन जाएगा। या अगर 4 को डिलीट करना है तो 2 के हम लोग जो है वो राइट साइड पे 3 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा देते हैं। या अगर हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन है कि हमारे पास जो है वो 5 है, 2 है और 1 है, अब अगर फर्ज करें 2 को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, जो पेरेंट नोड है जहाँ पे हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस है वहाँ पे अब क्या करेंगे, 1 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे, उसको फ्री कर देंगे। तो 5 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो 1 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ये बात समझ आई? तो अगर किसी नोड का हमारे पास सिर्फ एक चाइल्ड होता है और सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, उसको जो हम लोगों ने अगर डिलीट करना है ऐसी नोड को जिसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि उसकी जो पेरेंट नोड है वहाँ पे जो पहले 9 के साथ लिंक हो रही थी नोड, अब वो 8 के साथ लिंक हो जाएगी। और 8 के साथ क्यों हम लोग इजीली लिंक कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 9 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ये केस ही हमारे पास ये कि किसी नोड का सिर्फ हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो चलें यहाँ पे मुझे कुछ एग्जांपल्स दें कि अब ये बताएं कि अगर हम लोगों ने जो है वो अगर हम लोगों ने जो है यहाँ पे 7 को डिलीट करना है, 7 का सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग जब डिलीट 7 करेंगे तो क्या होगा, सर ये जो 6 का राइट वाला चाइल्ड है इसे 7 के राइट पे आना चाहिए ना, 7 को तो डिलीट करना है ना, और 5 के राइट पे आना चाहिए, 5 के राइट पे किसको आना चाहिए, 6 को। 6 को। तो जिस नोड को डिलीट करना है और हमें पता है उसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके लेफ्ट चाइल्ड को पेरेंट के साथ लिंक कर देंगे। तो पहले हमारे पास 5 के राइट साइड पे 7 था, अब हमारे पास 5 के राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के ऑनवर्ड जो ट्री है वो उसी तरह रहेगा, तो 6 के राइट साइड पे अगर हमारे पास जो है वो 6.5 था तो वो हमारे पास 6.5 इसी तरह रहेगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ज़हीर के अलावा कोई और बताएगा कि हमारे पास 5 है, 4 है, 2 है, 1 है और 3 है। अब 4 का हमारे पास सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है ना, और लेट्स से 7 है। अब अगर हम लोगों ने डिलीट करना है 4 को, तो अब हमारे पास क्या होगा, सर ये जो 2 है सर इसको 5 के साथ लिंक कर देंगे। एक्सीलेंट। जो भी 4 के लेफ्ट साइड पे जो भी हमारे पास लिंक है वो हमारे पास पेरेंट के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के लेफ्ट साइड पे पहले 2 था, 4 को डिलीट कर देंगे, 5 के लेफ्ट साइड पे पहले 4 था, 5 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4 का लेफ्ट वाला लिंक आ जाएगा। तो 4 के लेफ्ट साइड पे 2 था, तो बेसिकली अगर हमारे पास एक नोड है और उसका हमारे पास एक ही चाइल्ड है तो उसके चाइल्ड को हम लोग पेरेंट नोड के साथ जो है वो लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 को जब डिलीट करेंगे तो हमारे पास ट्री की जो है वो ये शेप बन जाएगी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हमारे पास केस 2 जो है ये हमारे पास कैसे हैंडल होगा। केस 3 जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर। इसके अंदर हम लोग जो है वो एक नोड को डिलीट करते हैं जिसका सिर्फ राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, विद ओनली राइट चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ऐसी नोड है जिस तरह 2 है, 2 का सिर्फ राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब 2 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, जी कौन बताएगा। सर ये जो 5 वाली नोड है इसे 5 के लेफ्ट में 4 4 आ के जाएगा। साथ लिंक करना चाहिए। 5 के लेफ्ट पे 4 आ जाएगा, एक्सीलेंट।
तो 5 के लेफ्ट पे पहले 2 था, 2 को डिलीट कर दिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 के ऑनवर्ड्स जो लिंक है वो इसी तरह रहेंगे, पहले 4 के लेफ्ट साइड पे 3 तो 4 के लेफ्ट साइड पे ही 3 रहेगा। और ये हमारे पास 7 है और 6 है और हमारे पास 8 है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गई कि जैसे हमारे पास केस 2 था इसी तरह हमारे पास केस 3 भी हैंडल होगा, ठीक है। और बेसिकली केस 2 और केस 3 ये हैं कि नोड का सिर्फ एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो जो एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग पेरेंट नोड के साथ, जिस नोड को डिलीट करना है उसके पेरेंट के साथ हम लोग उसको लिंक कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल सा केस हो गया, ठीक है। ये क्लियर है सबको?